डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच टैरिफ समझौता। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरी खबर को हम किन बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे टैरिफ के बारे में, फिर बात होगी यूरोपियन यूनियन के बारे में, यूरोपियन यूनियन और भारत अगला पक्ष होगा, और फिर होगा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो चलिए अपनी खबर की शुरुआत करते हैं। हाल ही में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच 15% टैरिफ पर समझौता हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने घोषणा की है कि उन्होंने ट्रांस अटलांटिक टैरिफ गतिरोध को समाप्त करने और पूर्ण व्यापार युद्ध को रोकने के लिए समझौता किया है। यूरोपीय संघ ने अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों और हथियारों पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करने पर सहमति जताई है और 15% का व्यापक कर स्वीकार किया है, जो कारों सहित कई प्रमुख यूरोपीय निर्यातों को कवर करता है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि आईएएस की नई पहल है दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल। इसमें आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डेमो क्लासेस, एग्जाम नोटिफिकेशंस और स्ट्रेटेजिक वीडियो। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दृष्टि एसएससी, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8750187501 पर। चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं टैरिफ के बारे में। टैरिफ से तात्पर्य सरकार द्वारा दूसरे देशों से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए कर से है। टैरिफ मुख्य रूप से घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। सरकार दूसरे देशों से आयात कम करने के लिए भी टैरिफ लगाती है, जिससे घरेलू उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा मिलता है। आइए अब जानते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन 27 यूरोपीय देशों का एक समूह है जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में इसके 20 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य सदस्य देश यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। उनकी अपनी मुद्रा है। बता दें कि 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया की भी आधिकारिक मुद्रा यूरो हो जाएगी। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने कानूनों की मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार इंटरनल सिंगल मार्केट विकसित किया है, जो सभी सदस्य राज्यों के मामलों में लागू होता है और सभी सदस्य देशों की इस पर एक राय होती है। आइए अब जानते हैं यूरोपियन यूनियन और भारत के बारे में। ईयू देश भर में शांति स्थापना, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास को बढ़ाने एवं सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के साथ निकटता से कार्य करता है। बीते कुछ वर्षों में भारत ईयू सहयोग भी साझा प्राथमिकताओं पर केंद्रित होकर पारंपरिक वित्तीय सहायता से साझेदारी की ओर अग्रसर हुआ है। वर्ष 2017 में ईयू भारत शिखर सम्मेलन में शीर्ष नेताओं ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के क्रियान्वयन पर सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने इरादे को दोहराया और भारत ईयू विकास संवाद के विस्तार के अन्वेषण हेतु सहमत हुए। बता दें कि यूरोपीय संघ वस्तु व्यापार में 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। भारत ईयू द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता यानी BTIA यह भारत और ईयू के मध्य मुक्त व्यापार समझौता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2007 में की गई थी। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। दूसरा कथन है, इसके 20 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का उपयोग करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।